वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। तो आप लोग सब बढ़िया जकास एकदम मजा में होंगे। तो दोस्तों, जो मोबाइल की दुनिया है उसमें डेली की डेली एक नया फ़ोन लॉन्च होता रहता है। तो दोस्तों, अभी एक फिलहाल ही में एक बहुत ही शानदार फ़ोन लॉन्च हो गया है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F23 5G। आज की इस वीडियो में इस मोबाइल के ऑल इन स्पेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मोबाइल के साथ में अगली बार ओप्पो ने क्या क्या फिल्टर चीज़ें पैक करके भेजी है, क्या क्या माल मसाला पैक करके भेजा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो गाइज, आजकल की जो भी स्मार्टफोन आते हैं 20,000 के अंडर, कुछ ऐसे 25,000 के आसपास ऐसे स्मार्टफोन आते हैं, उनके अंदर आप लोगों को एक चीज़ देखने को नहीं मिलती, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। उन मोबाइल्स के साथ में आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा देखने को नहीं मिलता। तो मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये कंपनियाँ 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल के कैमरे को क्यों हटा देती है। तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे को तो हटाती है, उसके साथ में 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा डालती थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दोस्तों, इस मोबाइल के साथ में भी आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिलता। इस मोबाइल की प्राइस है 25,000 के आसपास है इस मोबाइल की प्राइस, लेकिन इस मोबाइल में भी आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा देखने को नहीं मिलता। इस मोबाइल के साथ में भी ओप्पो ने 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा डाल दिया, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा डाल दिया। तो ये समझ में नहीं आता यार, ये कंपनियों के दिमाग में चल क्या रहा है। गद्दारी कर बे। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं एक तरफ, अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल के साथ में जो ओप्पो है क्या क्या चीज़ें पैक करके भेजती है। तो दोस्तों, इस मोबाइल के साथ में एक प्लास्टिक केस देखने को मिल जाता है ट्रांसपेरेंट, और 80 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है इस मोबाइल के साथ में, और USB A to C केबल आती है इसके साथ में। मोबाइल के साथ में आप लोगों को फ्लैट साइड्स देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस मोबाइल लुक और डिज़ाइन के बारे में, तो इस मोबाइल का लुक और डिज़ाइन आप लोग बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है, वो भी ओल्ड गोल्डन कलर में देखने को मिल जाता है दोस्तों। जैसे आप लोग इस मोबाइल को देखोगे तो आप लोगों को इस मोबाइल का कलर है, डिज़ाइन है, बहुत प्रीमियम देखने को मिलेगी एकदम। और इस मोबाइल की जो इन हैंड फील है वो भी गुड देखने को मिल जाती है आप लोगों को। और ये मोबाइल आप लोगों को बहुत ही लाइट वेट देखने को मिलता है। इस मोबाइल का वेट है 192 ग्राम देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही लाइट वेट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल के पोर्ट एंड बटन्स के बारे में। तो इस मोबाइल में नीचे की ओर 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के लेफ्ट साइड की ओर वॉल्यूम रॉकर और हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे स्लॉट देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल के ऊपर की ओर नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। और राइट साइड में पावर अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर लगा हुआ है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और दोस्तों, इस मोबाइल की मजबूती के लिए आप लोगों को इस मोबाइल में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है आगे की ओर। इस मोबाइल में बैक साइड में प्लास्टिक देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं इस मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में। तो इस मोबाइल में आप लोगों को एकदम ठीक ठाक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो इस मोबाइल में आप लोगों को 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसकी रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज, और जो इसकी टच सैंपलिंग रेट है वो है 240 हर्ट्ज देखने को मिल जाती है। जो इसकी पिक ब्राइटनेस है वो है 680 देखने को मिल जाती है। कि जो डिस्प्ले के मामले में ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इसमें एमुलेट डिस्प्ले होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसमें LCD डिस्प्ले डाल दी। अगर बात करें इस मोबाइल के चेन एंड बेजल्स के बारे में, तो इस मोबाइल की जो बेजल्स है बहुत ही पतले देखने को मिल जाते हैं, और जो इसकी चेन है वो आप लोगों को एवरेज साइज में देखने को मिल जाती है। तो इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को बहुत ही शानदार ताकतवर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो वर्क करता है 6 नैनोमीटर पर। बहुत ही ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस मोबाइल के साथ में। और इस मोबाइल के साथ में LPDDR4X 8GB रैम देखने को मिल जाती है, और UFS 2.2 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो इस मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके साथ में 5000 mAh की बैटरी आती है। वैसे तो इस मोबाइल के साथ में 80 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन ये मोबाइल सपोर्ट करता है 67 वाट की चार्जिंग को। और जो इस मोबाइल का चार्जर है, इस मोबाइल को 0 से 100% 44 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। और इस मोबाइल में कलर OS 13.1 देखने को मिल जाता है, और ये मोबाइल बेस है Android 13 पर। अगर बात करें इस मोबाइल के सेंसर के बारे में, तो इस मोबाइल में आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और फेस लॉक तो आता है इसके साथ में। और इस मोबाइल के साथ में जो कनेक्टिविटी आती है, इसमें आप लोगों को 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और डुअल बैंड वाईफाई का, ब्लूटूथ 5.1 और डुअल 4G वोल्टेज को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल के फिल्टर वाले कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस मोबाइल में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा देखने को मिल जाता है।
इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल की तो छोड़ो आप लोग, कहीं पे आजकल की जो कंपनियां होती है वो डालती नहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा। इस मोबाइल के बैक के कैमरे से आप लोग 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें 60fps का ऑप्शन होता तो वो बहुत अच्छा होता। इस मोबाइल में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और इस मोबाइल के फ्रंट के कैमरे से आप लोग 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और दोस्तों इस मोबाइल में आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे इस मोबाइल की जो ऑडियो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी बहुत ही इनहेंस हो जाती है। अगर गाइस आप लोग 25,000 देते हो किसी कंपनी को, उसमें आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, उसमें आप लोगों को ठीक ठाक गेमिंग प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता और जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने नहीं मिलता। इसमें 2 मेगापिक्सल के माइक्रो डेप्थ को घुसा देते हैं। ऐसे फ़ोन को बाई करके आप लोग ऐसे जगह पे आप लोग अपने पैसे उनको बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा तो जो कल परसों एक फ़ोन लॉन्च हुआ था लावा अग्नि 2, उसमें आप लोगों को उसकी प्राइस है 20,000, उसके अंदर आप लोगों को इससे भी खतरनाक फीचर देखने को मिल जाते हैं। इस मोबाइल के अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती है, इस मोबाइल के अंदर जो स्पेक्स देखने को मिलते हैं, इससे भी पावरफुल स्पेक्स है उस लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसमें आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जगह इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है इसमें उस स्मार्टफोन के अंदर और बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो जहाँ पर आप लोग चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन बाई करोगे ओप्पो का, इनका जहाँ पर आप लोग इंडियन कंपनी का फ़ोन बाई करोगे लावा अग्नि 2, उसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार फीचर देखने को मिल जाती है। तो इस फ़ोन में कुछ खास चीज़ें हैं नहीं बाई करने के लिए। तो इस मोबाइल का जो लुक और डिज़ाइन है वो बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों रहता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो F23 स्मार्टफोन। तो आप लोग आज का वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड न्यू वीडियो में। तो चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।